नमस्कार दोस्तों, आपका नई दिशा क्लासेस बाय दीपक सर में स्वागत है। आज हम क्लास 10 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में सीखेंगे, जानेंगे कैसे लगाया जाता है। चैप्टर नंबर 2, बहुपद युग्मों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सवाल आपका यहाँ पे दिया गया है 8x² y छोटा कोष्ठ में x² - y² तथा 12xy² छोटा कोष्ठ में x³ - y³। इसका हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसे शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, मस। क्या बोलते हैं उसको, मस बोलते हैं, समापवर्तक। यही निकालने के लिए बोल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे तो अब हम इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे खंडों में तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। यह 8x² y है, तो इसका इसमें गुणा एक बार कर लेंगे, पुनः एक बार गुणा इसमें कर लेंगे। ठीक, तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक, विस्तार में अगर विस्तार में जाना चाहते हैं तो आइए इसको हम विस्तार कर लेते हैं। और 8x² y का जब हम यह x में गुणा करेंगे, x² में, यह हमारा क्या हो जाएगा, x। ठीक है, देखिए x² गुणे x²। जब हम x का x में गुणा करते हैं तो घातें जुट जाती है, और जब x का x में भाग देते हैं तो घातें घट जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे हम गुणा करेंगे x का x में, तो हमारी घातें क्या होती हैं, गुणा करने पे घातें जुटती हैं। तो हम सबसे पहला काम इसको जोड़ देंगे। जब घातें जोड़ेंगे इसको, घात को, ये x रहेगा इसी तरह, और 2 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 4। यहाँ पे कितना हो गया, x पे 4 घात, y उसी तरह लिख देंगे। पुनः यह x² 8x² y का गुणा करेंगे y² में, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो सबसे पहले प्लस और माइनस का गुणा माइनस होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -8x² y है, y पर 1 घात है, y पर 2 घात, जो कि क्या हो जाएगा 3 घात। ठीक है, यहाँ पे हो गया इक्वल टू, पुनः इसका इसी का काम रूप में तोड़ लिया। दोस्तों यही हम इसको सरल रूप में तोड़ लेते हैं। ठीक, तो तोड़ने के बाद में अगर हम चाहें तो इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, इस रूप में मिला करके हम इसको चाहेंगे तो हल कर सकते हैं, कोई भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप करना चाहें तो इसको सरल रूप में कर सकते हैं, अगर नहीं करना तो डायरेक्ट हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आइए हम डायरेक्ट महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। ये तो मात्र हमने दिखाया कि इसका गुणा ऐसे होता है, तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत एवं परेशानी न हो। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, मौसम। यहाँ लिख देंगे महत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना है। तो क्या होगा, 8 है, लिखेंगे 8 को क्या कितने खंड में तोड़ सकते हैं, 8 लिख करके इसको विच्छेद कर दो, ठीक है, गुणनखंड कर दो। 2 चौके 8, 2 दूना के 4, 2 एकम 2। 8 को हम 3 बार लिख सकते हैं, 2 3 2 लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 2 2। ठीक है, ये अंक हो गया, अंक को तोड़ दिया गया अलग। उसी प्रकार इस x को हम कितने बार लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि अगर x पर 2 घात है, इसका मतलब हम x को 2 बार लिख सकते हैं। अगर x पे 5 घात होगा, इसका मतलब x को हम 5 बार लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 5 बार लिख सकते हैं। उसी प्रकार x के 2 घात है, तो लिखेंगे कितनी बार, x गुणे, राइट। अब इसके आगे हमारा क्या बचता है, ये जो हमारा x² - y² दिया गया है। तो आपको इसको देख करके एक चीज याद आती होगी कि इसको हम
दो भागों में तोड़ सकते हैं। इसका एक सूत्र होता है, क्या क्या सूत्र है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। इसका सूत्र होता है ए माइनस बी और एक पोस्ट में ए प्लस बी। इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं, क्या, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस, ए के जगह पर एक्स और बी के जगह पे वाई। ठीक, इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, गुणे दे दें कोष्टक में एक्स माइनस वाई गुणे पुनः एक कोष्टक में एक्स प्लस, राइट, कंप्लीट। हम आशा है कि समझ में आ गई होगी। एक ही सवाल को बहुत ज़्यादा फोकस हम इसलिए कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत न हो। उसके बाद हम आगे भागेंगे तेजी के साथ। आइए, अब ध्यान दीजिएगा, 12 नीचे वाला का काम करेंगे। 12 एक्स वाई स्क्वायर है, तो 12 का खंड कितना होगा, जो है हम 12 का खंड करेंगे दोस्तों, तो 2 × 6 = 12, 2 × 6 = 3 एकम 3, मतलब कि 1 2 3, मतलब 2 × 2 3, यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, ये तरह हमारा अंकों का खंड। इसका x भी है तो इसको हम x पे कोई भी घात नहीं है, x पे एक भी घात नहीं है, इसलिए x को जस का तस लिख दिया जाए। यहाँ गुणे का चिन्ह दे करके x। ठीक है, पुनः y है तो y पे 2 घात, y पे 2 घात का मतलब y को 2 बार लिखना है, 1 2 और 2 बार y को लिखना है। लिखेंगे हम y को 2 बार, y गुणे y। अब ध्यान दीजिए, आप लोग पढ़े होंगे 7 8 9 में कि x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, यह एक सूत्र को दर्शाता है। ठीक है, यह एक सूत्र को दर्शाता है। कौन सा सूत्र, कैसे मिलता है, ध्यान दीजिएगा। a का a माइनस बी होता है, होल क्यूब लिखते हैं, इसको लिखते हैं a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab पोस्ट में a माइनस बी लिखते हैं। ठीक, तो इसी से हमारा सूत्र का यहाँ उत्पत्ति होता है। इसको हम इस तरह कर लेंगे और यह ध्यान दीजिए, इसको जब हम इधर लाएंगे, पूरा माइनस है, इधर लाते हैं तो हमारा क्या जाता है, a माइनस बी, और ये माइनस है, अगर इक्वल टू के इस बगल लाएंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab पोस्ट में a माइनस बी बराबर a इसका क्यूब माइनस बी का। तो दोस्तों यही वाला सूत्र है, इसी सूत्र को हमको यहाँ फिलअप कर देना है। ठीक है, समझ में आ गई सूत्र कैसे मिलेगा। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब है, तो क्या लिख सकते हैं, x की जगह पे a की जगह पर x और y b की जगह पर, बस इसी को पुट कर देना है। कैसे करेंगे, आइए, x माइनस वाई पुट हो गया, प्लस 3ab है तो प्लस 3 गुणे x गुणे y गुणे पोस्ट में x माइनस। ठीक है, अब हमें आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी, कोई किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हम एक सवाल को धीरे ऐसे बता रहे हैं कि आपको समझ में बिल्कुल आ जाए, क्योंकि आप नई दिशा क्लासेस बाय दीपक सर से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे पढ़ें तो उनको समझ में आए। ठीक है, आइए नेक्स्ट, महत्तम समापवर्तन निकालना है हमें, हम निकालते हैं। यहाँ से नीचे लाइन अंडरलाइन कर देंगे। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि जो चीजें ऊपर नीचे मिलती हैं उसमें से एक को लिया जाएगा, महत्तम समापवर्तक का नियम होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यह 2 से ये 2 मिल रहा है, इस 2 से ये 2 मिल रहा है। ठीक है, x से x मिल रहा है। ठीक है, तो जो मिल रहा है उसको लिख लो, 1 2 से 2 मिल गया, एक x मिल गया,
पुनः ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। y है, x है, y नहीं मिल रहा है कोई, ठीक है। पुनः इधर 3 है, बाकी सब कोई नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक चीज मिल रहा है, क्या? x माइनस वाई और x माइनस वाई, ये वाला। पुनः x प्लस वाई है, यहाँ x माइनस वाई नहीं मिल रहा है, उसको छोड़ दीजिए। ये गुणे x माइनस वाई, इतना ही मिल रहा है, तो हम इसको लिख लेंगे गुणा करके, 2 दूना के 4, क्या हो जाएगा? 4 और x का गुणा करेंगे 4x। अब ये आपका 10 का 10 x माइनस, यानी हमारा क्या होगा दोस्तों? हमारा उत्तर होगा। ये हमारा उत्तर है। महत्तम समापवर्तक हमारा निकल करके आ गया। कोई दिक्कत? महत्तम समापवर्तक हमारा निकल करके आप लोगों के सामने है, देख लीजिए। कोई दिक्कत आपको, कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, आप बता सकते हैं। ठीक, समझ में आया? हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसी तरह इसके अगले पैटर्न पे। और x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का महत्तम समापवर्तक x माइनस p है, तो p का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो अक्सर इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे आपका व्यंजक दे रखा है कितना? x स्क्वायर माइनस 9, तो x स्क्वायर माइनस 9 को हमने लिख लिया, तो इसको हम तोड़ेंगे। x का स्क्वायर, ये जो 9 है, ठीक है, जो 9 है हमारा 3 का वर्ग होता है। 3 का वर्ग करेंगे तो हमारा हमें क्या मिलेगा? हमें 9 मिलेगा, इसलिए हम 3 का वर्ग लगाएं। अब जो 3 का वर्ग लगाए हैं, तो यह जो है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे बिल्कुल फिट बैठता है। ठीक, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a माइनस बी इक्वल्स में a प्लस, बस ज़्यादा कुछ नहीं। इसी सूत्र पे यहाँ पे हम फॉलो कर दिए हैं, रख दिए हैं। तो हमारा a का मतलब x और b का मतलब t। जहाँ a है वहाँ x रख दिया गया है, जहाँ b है वहाँ t रख दिया गया है। तो a माइनस बी के जगह पर x माइनस 3 और a प्लस b के जगह पर x प्लस। समझ में आया यहाँ तक? अब नेक्स्ट क्या बोलता है कि दूसरा में दिया हुआ है कि x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ठीक है, यह हमारा व्यंजक है। इन दोनों व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक x माइनस p दिया हुआ है, जिसमें p का मान हमें यहाँ पे p का मान पूछा है, तो हम इसका भी निकालेंगे। सबसे पहले तो महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। दोनों व्यंजकों में कौन सा कॉमन है? जो कॉमन है वो हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालने के लिए हम दूसरा व्यंजक लेंगे, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो 15 का जब हम खंड करेंगे दोस्तों, तो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 3 और 5 में टूट रहा है। तो 3 और 5 में टूटने का मतलब कि 5 3 जा 15 और 3 5 जा 50। तो 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा। इसका एक नियम होता है कि जब हम इसका खंडन करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है, गुणनखंड करते हैं, ठीक, तो इसके जो बीच वाला भाग है ये, ठीक है, जोड़कर या घटाकर, जोड़कर या घटाकर किसी भी स्थिति में ये बीच वाला अंक आना चाहिए। ठीक, जब हम इसके c, ये हमारा क्या होता है a, ये वाला b और ये वाला c। तो जब हम c 15 का गुणनखंड करते हैं, तो दोस्त, तो गुणनखंड करने के बाद हमें इस चीज का पता लगाना होता है कि जो इसके किस चीज का, तो जो इसके बीच में अंक है 2x, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा। बस यही नियम यहाँ बैठा है। 5 में से 3 घटाना, जो 3 घटाए हमें क्या मिला? 2 मिला। तो हमने लिख दिया क्या? 2 खंड में टूटा। क्या लिखा? x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15। क्यों? इसलिए कि 5 में से 3 घटाएंगे तो हमें 2 प्राप्त होगी।
इसलिए लिखिए। अब देखिए यहाँ पे गुणनखंड बनता है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x एक कोष्ठ में माइनस का चिन्ह लगेगा, और जब माइनस का चिन्ह लगेगा पहले तो इस कोष्ठक के अंदर जितनी चिन्हें होंगी सब के सब बदल जाएंगी, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो वही काम किया गया है। 3x ये माइनस है तो माइनस का माइनस में गुणा होगा तो प्लस, प्लस 15। अब यहाँ पे देखिए कामन, यहाँ x कामन है, यहाँ भी x कामन है, तो मैंने x को बाहर निकाल लिया। यहाँ पर बचा क्या, x प्लस 5 कोष्ठक क्लोज माइनस देखिए 3 15, तो 3 15 में से कामन क्या है हमारा, 3 15 में से कामन हमारा 3 है, ठीक है, इन दोनों में से तो 3 बाहर निकालेंगे तो 3 1 जा 3 बचेगा क्या x, और 3 5 जा 15 बचेगा क्या 5। तो हमने कामन निकाला x प्लस 5 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा x प्लस 5 एक जगह, ठीक है, और क्यों, क्योंकि एक x ये प्लस 5 यहाँ है, एक x प्लस 5 यहाँ है, तो दोनों में से किसी एक को लेना होता है, इसलिए हमने यहाँ x प्लस 5 ले लिया। अब यहाँ x दूसरे कोष्ठक में x और -3 है, -3 लिए, ठीक है, x -3 हमने रख दिए दूसरे कोष्ठक में, अब पहले कोष्ठक में क्या है x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा हमें निकालना क्या है, महत्तम समअपवर्तक, सबसे अहम बात, हमें महत्तम समअपवर्तक निकालना है इन दोनों में से। यहाँ हमने पहला जो व्यंजक है उसका कितना आया है, x -3 x प्लस 3, दूसरा व्यंजक का x प्लस 5 और x -3। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से x -3 और यहाँ से x -3 क्या है, कामन है, इन दो व्यंजकों में, ठीक ना, हमारा कामन है, इसलिए हम यहाँ से x -3 को क्या करेंगे, महत्तम समअपवर्तक के रूप में बाहर, ठीक है। यहाँ तक हमें आशा है कि आपको ये सवाल समझ में आई होगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि महत्तम समअपवर्तक x माइनस p है, तो p का मान ज्ञात करना है। देखिए x माइनस p है, न कि x माइनस 3, महत्तम समअपवर्तक x माइनस 3 नहीं, x माइनस p दिया गया है, लिख लेंगे क्या, x माइनस 3 बराबर x माइनस p, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x माइनस 3 बराबर x माइनस p, जो ही लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा p का मान निकालना है, ठीक है, और जब p का मान निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, इस x को इधर ला देंगे या इसको पूरे को उठाकर इधर ला देंगे या p को इधर ला देंगे। तो ध्यान दीजिएगा p को जब हम इधर लाएंगे इस p वाला चिन्ह बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस p को रहने देते हैं, ये माइनस इसको इधर कर लेते हैं, क्योंकि पहले ही x -3 दिया गया है, और अब इसको इधर लाएंगे इक्वल टू इस बगल पक्षांतर बोलते हैं, पक्षांतर जो करेंगे तो हमारा प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। ये देखिए प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस से x खत्म हो गया, बचा कितना, x माइनस p बराबर -3 बचा। एक बात ध्यान रहे, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, दोनों खत्म, तो बचेगा कितना, p बराबर 3। ये हमारा क्या है, p का मान कितना निकल के आया है, 3, यही हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आई होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, निकालना है, ठीक है, बहुपदों का मौसा कैसे निकाला जाता है। अब सीखेंगे बहुपदों का लौसा कैसे निकाला जाता है। लौसा मतलब क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक, इसी को लौसा बोलते हैं, 60 फॉर्म है यह, लौसा 60 फॉर्म है लघुत्तम समापवर्तक का, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। ध्यान दीजिए आपका ये व्यंजक है 2x स्क्वायर -3x -2, ये आपका व्यंजक दिया गया है, ठीक है।
जो आपका बहुपद है यहाँ पे दिया गया है, तो इसको सबसे पहले हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए आप लोगों को पता होगा शायद से, ठीक है, पिछले कक्षाओं में आप लोगों ने निकाला होगा, इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। तो 2 दूना के क्या होता है 4। अब 4 का खंड करेंगे 2, कितना आ गया 2 दूना के 4, ये खंड निकल के आया 2 गुणे 2। अब ये खंड को मैं बताया हूँ अभी पीछे कि ऐसे जोड़ते हैं या घटाते हैं, ये बीच वाला हमें प्राप्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जब 2 दूना के 4 गुणा करेंगे 4 होगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3 मिलेगा, तो बस उसी को यहाँ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो यहाँ -4x प्लस माइनस में से प्लस घटेगा तभी ना माइनस आएगा, x -2 कितना हो गया। अब ध्यान दिए कोष्टक में रखेंगे, इसको कोष्टक में रखेंगे तो हमारा 2x स्क्वायर -4x पड़ा, यहाँ प्लस इसको लिख देंगे x -2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें से 2 और x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसमें भी 2 है, कॉमन है, तो कॉमन करेंगे 2x बाहर निकलेगा तो बचेगा कितना x -2, कितना बचेगा प्लस x माइनस, इन दोनों में 2 माइनस x -2 इसको बाहर ले लेते हैं, x -2 इसको, और यहाँ पे नहीं कुछ निकलने का मतलब 1, कुछ नहीं निकलेगा मतलब 1 निकलेगा, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस प्लस होगा ना, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो +1 देगा, x का क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 4x है, तो x यहाँ से बाहर निकलेगा तो x स्क्वायर -4x प्लस 4 बचेगा। अब ध्यान दीजिए कि अब इसका खंडन करेंगे, और जब खंडन करेंगे तो 4 का जब खंड करेंगे तो 2 कितना आएगा 2। अब 2 करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रहे क्या होगा हमारा x स्क्वायर -4, गुणा जो घटाने पर 4 आना चाहिए, तो 2 दूना के 4, ठीक है, तो 2x में प्लस 2x जोड़ दिया जाएगा तो 4x आएगा, 20 वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस इसी तरह -2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, प्लस 4x इसी तरह यह रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों कि x इसी तरह रहेंगे, तो कोष्टक में कर लो। जो ही हम इसको कोष्टक में करते हैं तो यह हमारा x स्क्वायर -2x ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, कोष्टक क्लोज बराबर x, यहाँ से x बाहर निकलेगा, कितना बचेगा आपका x -2 बचेगा, यहाँ से हमारा 2 निकलेगा बाहर, कितना बचेगा x -2 बचेगा। यहाँ अब आगे क्या होगा कि यह x, ठीक है, इस x में गुणा होगा, गुणा कर लें कि छोड़ दें, नहीं गुणा मत करो, छोड़ दें, इस x -2 और x -2 बाहर ले लेंगे, ठीक है, एक दोनों में से एक ले लेंगे तो हमारा x -2 बचा, और यहाँ पर x यहाँ पर है, यहाँ -2x है, 2x रख देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x, ठीक है, इसको लिख सकते हैं x -2, दोनों देखिए बराबर है, ठीक है, x -2, चूंकि x -2 और x -2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये x -2 का होल वर्ग, ठीक, इसको लिख सकते हैं होल वर्ग, इतना एक कोष्टक से हट जाएगा, हमारा x -2 का होल वर्ग हो जाएगा, इतना हमें प्राप्त होता है। अब हमें यह हम दोनों को निकाल लिया, दोनों व्यंजन का जो निचोड़ होता है दोस्तों, उसको हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब बाहर निकालने के बाद अब इसका हम क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे।
यहाँ पर देख लीजिए लसा, ठीक है। जब लसा निकालेंगे तो लसा क्या कैसे निकलेगा, कोई भी संख्या को, किसी भी संख्या को हम एक रख लेते हैं, ठीक है। किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए ये संख्या है, तो इसके निकाले हुए गुणनखंड को हम चाहें तो यहाँ 10 का 10 रख लेंगे, तो हम रख लेते हैं x माइनस 2 का होल वर्ग। अब इससे मिलान करो कि इस वाले गुणनखंड में कौन कौन मिल रहा है, जो मिलेगा उसको नहीं लेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको ले लेंगे। आसान तरीका, यह x माइनस 2 मिल रहा है लेकिन 2x प्लस 1 नहीं मिल रहा है, बस 2x प्लस 1 नहीं मिल रहा है, इसी को रख लेंगे, ये हमारा आंसर। आई होप, आशा हो कि ये सवाल आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल पुनः इसी प्रश्न को अर्थात लघुत्तम समपत्त को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्रम में चलेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए।